Yes, good afternoon, all. Good afternoon, ma'am. Okay, so let's continue our chapter distribution of ocean and continent. Our last topic is plate tectonics. Okay, plate tectonics वाला जो टॉपिक है उसके साथ ही आज आपका जो चैप्टर है वो ओवर हो जाएगा. सो प्लेट टेक्टोनिक है ना, तो प्लेट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेट टेक्टोनिक? द मीनिंग ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इज मूवमेंट ऑफ प्लेट्स. ठीक है, जो प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं. तो वेगनार जो थे उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी उसमें ये कहा था कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. लेकिन जब पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी आई, ठीक है, जब मैपिंग की गई है ना, जो रॉक्स की स्टडी की गई, तब उनसे और सारी चीजों से जब ये पता चला, एनालाइज किया गया, तब ये पता चला कि सिर्फ कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं हो रहे हैं. ठीक है, ये जो पूरी प्लेट्स हैं, पूरा क्या है, ये पूरा प्लेट है जो कि क्या होती है, मूव करती है. ओके, सो ऑल द लैंड मास. अच्छा, इसके अंदर भी ये है कि कॉन्टिनेंटल लैंड मास हो चाहे ओशनिक लैंड मास हो, ठीक है, ये सारा जो है वो एक सिंगल प्लेट से नहीं बना हुआ है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जैसे एक पूरा लैंड मास है, ठीक है, चाहे अब उसके अंदर ओशनिक प्लेट भी आ जाती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी आ जाते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेट्स हैं, है ना, तो ये क्या करती हैं, ये अलग अलग प्लेट्स हैं इस तरीके से, जो क्या करती हैं, अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर मूव करती है. ओके, तो इसमें क्या है, ये व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट्स? जैसे मैंने आपको बताया था, ए टेक्टोनिक प्लेट्स आल्सो कॉल्ड लिथोस्फीयर. जैसे कि हमारा ये अर्थ है ना, ये यहाँ पर अर्थ है, तो नीचे क्या है, मेंटल है. ठीक है, मेंटल है, मेंटल के ऊपर ये जो एक पूरा प्लेट है ना, ये पूरा क्या है, प्लेट है, जो क्या करती है, अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर मूव करती है. अब यहां पर चाहे वो ओशन है, अब जैसे ओशन होता है तो ओशन में क्या है, ओशन की जो थिकनेस है वो क्या रहती है, कम रहती है ना. ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई. ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई, जिसका जो ये काफी ज्यादा क्या रहती है, लेयर जो होती है वो काफी ज्यादा मोटी होती है, और जो ओशनिक प्लेट होती है ये काफी ज्यादा थिन होती है. ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था कि 5 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक अप्रोक्स रहता है, और कॉन्टिनेंटल की जो लेंथ होती है वो पूरी कितनी रहती है, अप्रोक्स 200 किलोमीटर रहती है. ठीक है, सॉलिड रॉक है ये मेंटल के ऊपर, चाहे वो उसमें ओशन हो चाहे कॉन्टिनेंटल हो, तो इसी का हम क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं. इतना समझ में आया आपको? Yes, ma'am. अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती कैसे हैं. ठीक है, इसमें जो मूवमेंट होता है ये होता कैसे है. तो सबसे पहले जो प्लेट होती है, प्लेट्स टेक्टोनिक्स में आपको मैंने बताई थी मेजर प्लेट्स, जो कि 7 मेजर प्लेट्स मैंने आपको बताई थी, और सम माइनर प्लेट्स भी बताई थी. तो 7 मेजर प्लेट कौन कौन सी है, ये आपको नाम ध्यान रखने हैं. नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, एशियन प्लेट, ओके, यूरेशियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, और ये हो गई ऑस्ट्रेलियन प्लेट. ये आपको नाम ध्यान रखने हैं. माइनर्स के नाम याद रहे ना रहे, मेजर्स के नाम याद होने चाहिए. ठीक है, माइनर प्लेट्स में भी कौन कौन सी है, कोकोस प्लेट थी, नाजका प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, फिलीपींस प्लेट होती है, कैरोलाइन प्लेट है, फ्यूजी प्लेट है. तो इनके नाम भी आपको थोड़े बहुत याद होने चाहिए. ठीक है, अब प्रीवियस जो लेक्चर हमारा हुआ था उसके अंदर मैंने इन सारे प्लेट्स को आपको मैप के अंदर शो किए थे, आपको भी मैप में ही लोकेट करने हैं. ठीक है, अब देखिए, प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसको किसने दी थी, 1967 के अंदर 3 पर्सन आए थे, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन. ये 3 जनों ने क्या दिया था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की जो है वो बताई थी, कि इन्होंने ये बताया अपनी थ्योरी के अंदर कि जो प्लेट्स होती हैं ये मूव करती कैसे हैं. तो इन्होंने बताया मूवमेंट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, है ना, कितने होते हैं, डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है, कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है, और ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होता है. ये 3 टाइप्स के मूवमेंट उन्होंने बताए. ठीक है, डाइवर्जेंट मूवमेंट क्या होता है, जब प्लेट दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करती है. ओके, इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट मूवमेंट कहते हैं. कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है जब 2 प्लेट्स आपस में मिलती हैं. ठीक है, कॉलिजन होता है 2 प्लेट्स का, उसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है.
ट्रांसफॉर्म मूवमेंट क्या होता है? जब प्लेट्स या तो दोनों एक साथ पैरेलल चलती है या फिर एक आगे और एक पीछे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जिस प्लेट्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है? ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होता है, बाउंड्री बनाती है। ओके, ये चीज समझ में आ गई आपको? 3 टाइप के मूवमेंट सबको? यस मैम। ओके, अब देखिए कन्वर्जेंट मूवमेंट जो होता है, यहां पर इसको कॉलिजन के बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। क्या है 3 टाइप्स? देखो, या तो होता है मूवमेंट कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल, ठीक है, या मूवमेंट होता है ओशियन टू ओशियन, या मूवमेंट होता है कॉन्टिनेंटल टू ओशियन। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं, ध्यान रखिएगा। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मूव कर सकती हैं आपस में, ठीक है, कॉलिजन होती है, या फिर ओशियन प्लेट टू ओशियन प्लेट हो सकती है, या कॉन्टिनेंटल टू ओशियन हो सकती है। अब यहां पर सुनने में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बता देती हूं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री अभी मैंने आपको क्या बताया? डाइवर्जेंट क्या होता है? जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं ड्यू टू मैग्मा इरप्शन लैंड। देखो, क्योंकि क्या होता है, जब 2 प्लेट्स दूर जाती हैं तो मैग्मा निकलेगा, मैग्मा निकलेगा तो वहां पर क्या होगा? एक नई लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से नई लैंडफॉर्म क्रिएट होने की वजह से इसे क्या बोला जाता है? कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर समझना, डाइवर्जेंट के अंदर प्लेटमेंट, अब यहां पर देखो, ये एक लैंड सरफेस है, ठीक है, ये लैंड सरफेस है। नीचे क्या होता है? मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताया था, रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके की वजह से यहां पर हीट जनरेट होती है ना? हीट जनरेट होने की वजह से यहां पर क्या बनते हैं? कन्वेक्शनल करंट का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। अब यहां पर जब कन्वेक्शनल करंट्स इस तरीके से मूव कर रहे हैं, यहां पर बहुत ज्यादा हीट है, तो ये क्या करेंगे? यहां इस लैंड सरफेस को हिट करेगा। यहां पर ड्यू टू हीट, यहां ये जो लैंड सरफेस है, ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा? लूज हो जाएगा। और जब ये लूज होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगी। ठीक है, अब यहां से जब ये टूटेगा तो यहां से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? मैग्मा बाहर आएगा। ठीक है, जब यहां पर मैग्मा बाहर आएगा तो यहां पर ये क्या होता चला जाएगा? एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। इसकी इलास्टिसिटी जो है वो एक बार फिर क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होगी तो ये यहां से क्या करेगा? ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इसको क्या करेगा? पुश करेगा। ठीक है, इस प्लेट्स को क्या करेगा? पुश करेगा। ठीक है, अब ये क्या होगी? कंडीशंस जो होंगी बार बार रिपीट होगी। ठीक है, ड्यू टू दिस प्लेट्स है ना, पुश होगी और डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। तो यहां पर क्या होंगे? इसकी वजह से, किसकी वजह से हो रहे हैं? ये कन्वेक्शनल करंट की वजह से हो रहे हैं। तो क्या होगा? जब ये प्लेट्स मूव करेगी तो अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या क्या होगा? क्या क्या प्रोसेस होंगे? अर्थक्वेक आएंगे, वॉल्केनोज आएगा। ठीक है, जब ये हट रहा है तो यहां से मैग्मा बाहर आ रहा है तो क्या होगा? वॉल्केनो आएगा। और इसके अलावा बाद में क्या होगा? ये जब मैग्मा आएगा तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर सॉलिडिफाई भी तो होगा, कहीं ना कहीं पे ये सॉलिडिफाई होगा ना, तो इससे क्या होगा? नई लैंडफॉर्म क्रिएट होगी। ठीक है, लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया? तो क्या है ये? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इसी को कहते हैं। क्यों यहां पर क्या हो रहा है? ये पूरा मैग्मा है, बहुत ज्यादा हीट है, तो मेंटल के अंदर यहाँ पर क्या होता है? ये बहुत कन्वेक्शनल करंट इसको क्या कर देते हैं? लैंड सरफेस को ब्रेक कर देते हैं, और वहां पर मैग्मा जब बाहर आता है तो वो प्लेट्स को क्या कर देता है? पुश ऑन कर देता है। ठीक है, ये समझ में आ गया प्रोसेस आपको पूरा? यस मैम। अब देखो, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बाद कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कैसे मूव करते हैं या क्या प्रोसेस रहता है इसका? देखो, कॉन्टिनेंटल टू ओशियन। अब इसके अंदर भी मैंने आपको 3 प्रोसेस बताए थे, कॉन्टिनेंटल टू ओशियन, ओशियन टू ओशियन एंड कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल। ठीक है, तो यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहां हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल टू ओशियन। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ओशनिक प्लेट होती है ना, ओशनिक प्लेट की डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लेस देन डेंसिटी ऑफ ओशनिक प्लेट। कॉन्टिनेंटल की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है ओशनिक प्लेट से।
ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब सब यहां पर देखिए, ये एक प्लेट है, ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, और ये कौन सी है, ये ओशनिक प्लेट है। अब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तब ये दोनों जब टकराएंगे तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, सबडक्शन हो जाएगा उसका। ठीक है, दोनों का इसका क्या होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। अब क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है इसलिए ये नीचे नहीं धंसेगी, जिसकी ज्यादा है वो नीचे चले जाएगी, और ये कहां तक चली जाएगी, ज्यादा से ज्यादा सबडक्ट करेगी, मेंटल तक पहुंच जाएगी। ठीक है, अब जब मेंटल पे पहुंचेगी तो यहां पर क्या होगा, यहां पर तो मैग्मा है, सॉरी हीट है, मैक्सिमम हीट है, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, इस प्लेट का यहां पर क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब ये मेल्टिंग स्टार्ट होगी तो यहां पर ये क्या होगा, ये फिर बाहर आएगी। ठीक है, ये बाहर आएंगे तो क्या होगा, वॉल्केनोज आएंगे। ठीक है, वॉल्केनोज आएंगे नहीं आएंगे। अब ये ओशनिक प्लेट है, ठीक है, ओशनिक प्लेट है, ध्यान रखना, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इसी सिचुएशन में क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ये नीचे चले जाएगी, और यहां पर ये क्या हो जाएगी, मेल्ट होगी मेंटल में जाकर, और ये बाहर आएगी वापस से वॉल्केनो बन। ठीक है, वॉल्केनोज बनेंगे। अब क्या होगा, ड्यू टू कॉलिजन ओशनिक प्लेट्स सबडक्ट। ठीक है, ये कॉलिजन होगा तो ओशनिक प्लेट जो है वो मूव करेगी। अब क्या होगा, देखो ये क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है। अब यहां पर क्या है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो यहां पर जो सेडिमेंट्स है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स पे तो सेडिमेंट्स होते हैं ना, जब इन दोनों का कॉलिजन होगा तो यहां पर जो सेडिमेंट्स हैं, है ना, ये एक्यूमुलेट होंगे ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स। यहां दोनों का क्या लग रहा है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है ना, ड्यू टू दिस फोल्ड माउंटेन्स, यहां पर क्या बन जाएंगे, फोल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फोल्डिंग माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहां का जो सेडिमेंट्स हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स पे तो सेडिमेंट्स होंगे ही ना, ओशनिक प्लेट्स पे तो नहीं होते इतने ज्यादा सेडिमेंट्स, लेकिन कॉन्टिनेंटल पे तो होते हैं। जब दोनों का कॉलिजन होगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होंगे, फॉर्मेशन होगा ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, इसमें क्या हो रहा है, एक तो फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन। दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आएंगे। अर्थक्वेक तो हर कॉलिजन के अंदर आएंगे। ठीक है, जब भी कोई प्लेट्स मूव करेंगी, टकराएंगी, कॉलिजन होगा, तब अर्थक्वेक तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्केनोज आ रहे हैं। ठीक है, क्यों आ रहे हैं वॉल्केनोज, क्योंकि ये सबडक्ट काफी ज्यादा नीचे तक होंगी, है ना, तो काफी ज्यादा नीचे होगी तो टेम्परेचर हाई है, वहां पर ये क्या हो जाएगी, मेल्ट करेगी। मेल्ट करेगी तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा चीज बाहर तो आएगी ना। ठीक है, तो ये बाहर आएगी तो वॉल्केनोज आएंगे। समझ में आया? Yes, ma'am. अब उसके बाद देखिए, ये कॉन्टिनेंटल टू ओशियन प्लेट का मूवमेंट था। अब हम बात करेंगे ओशियन टू ओशियन कॉलिजन। जब ओशियनिक प्लेट और ओशियनिक प्लेट आपस में टकराती हैं तो क्या होता है। अब देखिए, ये ओशियनिक प्लेट है, ठीक है, और ये भी ओशियनिक प्लेट है। समझ में आ रहा है सबको? ओशनिक प्लेट का क्या होता है, अब यहां पर इस ओशनिक प्लेट पे किसी तरीके के सेडिमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो सेडिमेंट्स नहीं होंगे तो कोई फोल्ड माउंटेन्स यहां पर नहीं बनेंगे, किसी तरीके की रैपिंग नहीं होगी ना यहाँ पे, तो क्या होगा, नो सेडिमेंट्स तो नो फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन। अब होगा क्या, ये बहुत ओशनिक प्लेट क्या होती है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये सबडक्ट तो करेगी। इन दोनों में से जिसकी ज्यादा डेंसिटी होगी वो सबडक्ट कर जाएगी। ठीक है, सबडक्ट करेगी तो यहां पर क्या होगा, ड्यू टू हाई डेंसिटी प्लेट सबडक्ट इन मेंटल एंड मैग्मा फॉर्म, वापस से मैग्मा फॉर्म होगा, और यहां पर क्या आएंगे, वॉल्केनोज आएंगे। ठीक है, अब यहां पर वॉल्केनोज आएंगे, अर्थ क्या क्या चीजें हो रही हैं, वॉल्केनोज आएंगे, अर्थक्वेक होंगे, लेकिन किसी तरीके के फोल्ड माउंटेन्स नहीं बनेंगे। जब ओशनिक प्लेट और ओशनिक प्लेट कोलाइड करती है तो किसी तरीके के माउंटेन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखो, पैसिफिक आइलैंड के अंदर जैसे मैंने आपको रिंग ऑफ फायर बताया था, यहां पर वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, यहाँ पर वॉल्केनिक आइलैंड है, जैसे इंडोनेशिया आइलैंड हो गया, यहाँ पे फिलीपींस आइलैंड हो गया, कोरियन पेनिनसुला हो गया, जापान हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर इरप्शंस होते रहते हैं, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। यहाँ वैनग्रोवर तक, यूएसए के अंदर जो वेस्ट पार्ट आता है वैनग्रोवर तक, वो पूरा सर्कल जो है इस तरीके से, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है, वॉल्केनिक आइलैंड्स है, वॉल्केनिक इरप्ट होते रहते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज देखे जाते हैं इन एरियाज पे, इसीलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, जापान वगैरह के आसपास। ठीक है,
उसके बाद कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल, जब कॉन्टिनेंट प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट दोनों कोलाइड करती है तब क्या होता है। ठीक है, हिमालय का ओरिजिन इसी तरीके से हुआ है। कैसे हुआ देख लीजिए। एक चीज और, इसको कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट बाउंड्री को इसको डिस्ट्रक्टिव भी बोला जाता है। अभी बता दें, क्योंकि कॉलिजन जब होता है तो वो क्या करते हैं, मेंटल में जाती है और मेंटल में जाके ब्रेक हो जाती है और वापस आके लावा बन जाता है, उसका मैग्मा बाहर आ जाता है। तो इसी वजह से कन्वर्जेंट बाउंड्री को हम लोग डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहते हैं। ये एक बात ध्यान रखना। अब देखो एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल में। अब ये क्या है, यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, और ये है आपकी इंडियन प्लेट, है ना। ये दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ध्यान में रखना। अब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब दोनों ही क्या कर रही हैं, इनका कोलिजन होता है, तो यहां पर क्या है, इस एरिया में पहले क्या था, ये जो एरिया दिख रहा है यहां पर तैथिस ओशन था। तैथिस ओशन था तो ये क्या था, यहाँ पर ये पैसिफिक एक तरह से ओशनिक प्लेट थी। तो इस जब कॉन्टिनेंटल से ये हुई, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा थी तो ये क्या हो गई, सबडक्ट हो गई। यूरेशियन प्लेट से जब कोलाइड करी तो उसका सबडक्शन हो गया, ठीक है, और वहां पर ही ये क्या हो गई, खत्म हो गई। तो अब इंडियन प्लेट बचती है, क्या बचती है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन होता है। तो इससे क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स लगता है। देखो अब क्या हो रहा है, मैंने जैसे आपको बताया था कि जो ओशनिक प्लेट होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो होती हैं इनकी डेंसिटी ज्यादा नहीं होती। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा नहीं है तो वो ज्यादा अंदर तक सबडक्ट नहीं करेगी, ठीक है, यानी कि मेंटल तक नहीं पहुंचेगी। जब मेंटल तक नहीं पहुंचेगी तो लावा मैग्मा भी नहीं बनेगा ना, ठीक है, अंदर नहीं जाएगी, मेल्ट भी नहीं होगी और किसी भी तरीके का क्या नहीं होगा, वॉल्केनो नहीं आएंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये देखो यहां पर जब कॉन्टिनेंटल प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट से कोलाइड करेगी तो यहां पर जो सेडिमेंट्स हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स पे तो सेडिमेंट्स होते हैं ना, ये कंप्रेसिव फोर्स की वजह से यहां पर रैपिंग स्टार्ट हो जाती है और यहां पर क्या हो जाते हैं, फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं, ठीक है। दोनों के टकराने की वजह से वो पार्ट क्या हो रहा है, यहां पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से यहां पर फोल्ड माउंटेन्स बन जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की डेंसिटी लो है तो नॉट गेट सबडक्टेड, इस वजह से सबडक्ट नहीं हो पाती है, तो वो रीच नहीं कर पाती मेंटल तक और मैग्मा का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता। इस वजह से किसी भी तरीके के वॉल्केनोज यहाँ पर नहीं आते, लेकिन अर्थक्वेक जरूर आएंगे। अर्थक्वेक तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, जब दो प्लेट्स आपस में कोलाइड करती है अर्थक्वेक आते ही आते हैं। सो ओके, सो कंप्रेसिव फोर्स की वजह से क्या हो गया, फोल्डिंग हुई और फोल्डिंग की वजह से फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं और हमारा जो हिमालय माउंटेन है वो उसका फॉर्मेशन इसी तरीके से हुआ है और इसी वजह से हिमालय माउंटेन को फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया बताइए। यस मैम। शुभो, ईशा, क्लियर है बेटा। आई एम नॉट एबल टू रीड, ओके। चलिए, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री जैसे मैंने आपको बताया, जब प्लेट्स या तो दोनों पैरेलल मूव करेगी या फिर एक आगे और एक पीछे की तरफ मूव करेगी, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन प्लेट बाउंड्री। इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ना ही यहाँ पर लैंड का डिस्ट्रक्शन होता है और ना ही फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर देखो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ये क्या करती है, रन करती है पैरेलल, ठीक है, रन टू सेम डायरेक्शन, या तो सेम डायरेक्शन के अंदर इस तरीके से मूव करेगी, ठीक है, या फिर एक आगे और एक पीछे की तरफ मूव करेगी। व्हेन प्लेट्स रन इन अपोजिट डायरेक्शन, जब एक आगे और एक पीछे जब मूव करती है प्लेट्स तो क्या आते हैं, अर्थक्वेक अकरेंस होती है, ठीक है, क्यों, और जो अर्थक्वेक आते हैं उसकी इंटेंसिटी भी काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है, प्लेट्स जब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। तो इसमें ना ही कंस्ट्रक्शन होता है किसी तरीके का, ना ही डिस्ट्रक्शन होता है। समझ में आया, इसका इतना ही पार्ट है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का। अब देखिए प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है वो किस स्पीड से क्या रहता है। देखो आर्टिक रिज जो है, आर्टिक रिज की जो प्लेट है वो सबसे ज्यादा स्लोवेस्ट मूव करती है ना। क्या रेंज है उसकी, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, उसका जो मूवमेंट है वो इतना ही रहता है। अगर हम बात करें साउथ पैसिफिक की,
साउथ पैसिफिक प्लेट की, तो यहाँ पर एस्टर आइलैंड के पास में ईस्ट पैसिफिक राइज है, जो कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मूवमेंट होता है, मोर ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी कि पूरे एक साल के अंदर 15 सेंटीमीटर से भी ज्यादा इसका मूवमेंट होता है। ठीक है, और सबसे कम मूवमेंट कहाँ हो रहा है? आर्टिक रिज स्लोवेस्ट मूवमेंट है 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम। इतना समझ में आ गया? ये आपको ये इतना ही याद रखना है इसके अंदर। अब ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो फोर्स है प्लेट के मूवमेंट का, जो मैक्सिमम फोर्स जो लगता है ना, वो कौन सा फोर्स है? जो फोर्स लग रहा है, फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट, 1930s के अंदर आर्थर हॉर्न्स आए थे, उन्होंने कहा था जो प्लेट्स जो है वो मूव करती हैं, किनकी वजह से करती है? कन्वेक्शनल करंट की वजह से मूव करती है। ठीक है, और कन्वेक्शनल करंट क्यों जनरेट हो रहे हैं? ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी डिके एंड रेजिडुअल हीट की वजह से कन्वेक्शनल करंट्स का फॉर्मेशन होता है, और वो फिर धीरे धीरे क्या करती है? उस प्लेट को हिट करती है, और हिट करते करते लूज कर देती है, और लूज होने के बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि वो ब्रेक हो जाती है और लावा बाहर आ जाता है। ठीक है, और लावा बाहर आने के बाद में क्या होता है? लावा जब कंटिन्यू बाहर आता रहेगा तो उस प्लेट्स को कहीं ना कहीं तो अपनी जगह बनाएगा ना, तो फिर क्या करेगा? वो प्लेट्स को पुश करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होती है? आपकी प्लेट्स का मूवमेंट होता है। अब मुझे बताइए, इसी के साथ आज आपका ये चैप्टर जो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट यहां पर ओवर होता है। कोई प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर में? मुझे न्यू स्टूडेंट्स का भी रिप्लाई चाहिए। टेल मी।